एक सवाल का आप ईमानदारी से जवाब दो। क्या आप वही जिंदगी जी रहे हो जो आप जीना चाहते थे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपका जवाब है नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी अपने अतीत में फंसे हुए हैं। और अतीत में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया आपको रोक रहा है कामयाब होने से। आपको रोक रही है आपकी अतीत, आपकी पुरानी यादें। जब आप एकदम पोजीशन में आते हैं कि नहीं, अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं इसको अचीव कर लूंगा, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, जब भी आपका कोई अतीत आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और आपको बस वो जो भी एनर्जी थी, वो जो भी ऊर्जा आई थी कि अब मैं जो जिंदगी जीना चाहता था वो जीऊंगा, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे सब शांत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें और आपको क्या करना है कि अपने जिंदगी से उस अतीत को निकाल के बाहर फेंकना है जो हमारे रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, जो हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो पेनफुल मेमोरी जो हमने अपने अंदर रख रखा है कि पिछले साल उसने मेरे साथ ऐसा किया था, 15 अगस्त 2019 में, ये मेरे मन से अभी तक निकला नहीं है। तो मेरे यारों, जब तक हम अपने अतीत से नहीं लड़ेंगे, इस दुनिया से कैसे लड़ेंगे? इस दुनिया से लड़ने का मेरा मतलब है कि आप जो भी फील्ड में हैं, जिस भी बिजनेस में हैं, आपके कंपटीटर, उनसे आप कंपटीशन कैसे जीतेंगे? क्योंकि आप अपने पुराने अतीत में आ जाते हैं। जैसे ही आपने प्लान बनाया कि अब मैंने ये मार्केट सर्च किया है, अब मैंने ये अपना प्रोडक्ट तैयार किया है, अब मैं इसको मार्केट में इस तरीके से लॉन्च करूंगा, पूरी एनर्जी आपकी आ जाती है। मगर जैसे ही वो कोई पुराना अतीत आपके माइंड में आता है, वो सब भुला देता है। बस आपके माइंड में एक ही चीज चलता है कि शिट, उसने वो किया था और मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। तो मैं कहता हूं मेरे यारों, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यारों, कि जो भी आपके अंदर पेनफुल मेमोरी है, किसी ने भी आपके साथ कुछ भी किया हो, आज ही एक फैसला करें कि आप उसको सच्चे दिल से माफ कर दें। जिसने भी आपके साथ जो भी किया हो उसको आप आज माफ कर दें और अपनी नई जर्नी शुरू करें और अपना नया पैटर्न तैयार करें। और आप सोचें कि क्या मैं यही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था, या मुझे इसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, अपने सोच को बदलने की जरूरत है, अपने आदत को बदलने की जरूरत है। जो भी करना पड़े हम और आप मिलकर करेंगे और अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर देंगे। अपनी जिंदगी वो नहीं जिएंगे जिस तरीके से अब तक जीते चले आए हैं, चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ जीवन में हो सकता है, मगर जैसे ही कोई पुराना अतीत हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है, हमारे आगे सब ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस पेनफुल मेमोरी को अंदर स्टोर करके रखा है। अब मेरे यारों, समय आ गया है कि उसको निकाल कर फेंकें और नया वर्जन अपना बनाएं, अपना एक नया वर्जन तैयार करें, अपने आप को मार्केट में नए तरीके से लॉन्च करें, एक नया इंसान बनकर। और उस नए इंसान का एक नया सपना होगा, एक नया लक्ष्य होगा। लक्ष्य से मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया तो आपके सामने अब ये आ गया कि आपकी मंजिल क्या है। जिस तरीके से हमें कहीं जाना होता है तो हम पहले प्रॉपर तैयारी करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, टिकट बुकिंग करवाते हैं, और हमारा लक्ष्य होता है कि हमें वहाँ जाना है, वो हमारी मंजिल है, वहाँ हमें पहुँचना है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी एक लक्ष्य का होना ज़रूरी है कि हमें जीवन में जाना कहाँ है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें अमीर बनना, कितना? बहुत लोग कहते हैं हमें पैसा कमाना है, कितना पैसा? कोई अमाउंट आपने यहाँ पे सोचा है? जब कोई आपने अमाउंट यहाँ पर सोचा नहीं है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब वो अमाउंट आएगा नहीं, तो आप कैसे तय कर पाएंगे कि आपको कितना कमाना है और कितना अमीर बनना है? मेरा गोल है कि मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ। कितना हेल्दी, कितना फिट, कितने उम्र तक आप हेल्दी रहना चाहते हैं? जब ये सब का रोड मैप आपके पास तैयार होगा, आपका गोल आपके नज़रों के सामने होगा और उस अकॉर्डिंग जब काम होगा, तो कहते हैं कि जहाँ पे आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी जाती है। तो जिस तरीके से हमारे सामने हमारा लक्ष्य होगा तो हमारी प्लानिंग भी हम उसी तरीके से करेंगे। हम पूरा अपना 100% देंगे और सारे चीज से अपने आप को निकाल करके
उस गोल पे लगा देंगे कि हमें यहाँ पहुंचना है, और उस पहुंचने के लिए हमें जो भी लगेगा हम वो करने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो 12 से 14 घंटे की मेहनत हो या 18 घंटे की मेहनत हो। जब जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी हमारी मेहनत होगी। हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा उतनी हमारी मेहनत होगी, और लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसे पूरा होगा। आपको सिर्फ एक्शन लेना है, ईमानदारी से नीयत साफ रखनी है, बाकी सब नियति अपने आप करेगा। जब आपका नियत साफ होता है तो नियति को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है मेरे यारों। नियति भी अपना फैसला बदल देती है। ये बंदा भैया हवलदार बनने वाला नहीं है, ये आईपीएस बन के ही मानेगा। तो सबसे पहले आप अपना गोल फिक्स करें और उसके प्रति आप अपना एक्शन लें, और एक्शन प्रतिदिन लें। कोई भी चीज जोश में आके ऐसा नहीं कि 10 दिन किया और फिर 12वें दिन छोड़ दिया। मोटिवेशन वो नहीं है जो बाहर से आप ले रहे हैं, मोटिवेशन वो होता है जो अंदर से बाहर की तरफ आए। मेरा कोई वाई क्लियर हो जाए कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, किस लिए मुझे ये करना है। मेरा जब वाई क्लियर हो जाएगा कि किस लिए मैं ये करना चाहता हूं, उस दिन फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर अस्पताल में मेरा कोई अपना एडमिट है और मुझे अस्पताल वालों ने बोला कि ये आपको दवा लाना है, ये मेडिसिन लेके आना है और 5 मिनट के अंदर आना है, तो अब मेरे सामने कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, मैं नहीं रुकूंगा उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए, मैं नहीं रुकूंगा उसके साथ सेल्फी लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है कि मुझे फटाक से जाना है और ये दवा लेकर के आना है। मेरा वाई क्लियर है। अब मेरे सामने कोई कितना भी, मेरे गाड़ी में कोई स्क्रैच भी लगा देगा तो भी मैं गाड़ी रोक के उससे आर्गुमेंट्स नहीं करूंगा, कोई बहस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है कि मुझे फटाफट मेडिसिन लेकर के मुझे वापस आना। इसी तरीके से आपकी जिंदगी में जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये क्यों करना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कोई भी नहीं रोक सकता है मेरे यारों, कोई भी नहीं रोक सकता। अतीत बदला नहीं जा सकता, अतीत हम और आप नहीं बदल सकते हैं, मगर भविष्य हमारे हाथ में है। उसको हम डिजाइन दे सकते हैं, उसको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं, इस बात का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के जवाब जरूर देना, तब हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। इस बात पे हम आगे चर्चा करेंगे कि अतीत हमारे हाथ में नहीं है, मगर हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने भविष्य को जैसे मर्जी वैसा बना सकते हैं। तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, कि आप अपना गोल बनाएं, रोड मैप तैयार करें। आपको जिंदगी में जो भी चाहिए वो सब आप हासिल कर लेंगे। स्ट्रगल हर चीज में लगता है, मगर अगर आप वही 18 से 20 घंटे या 14 से 12 घंटे आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं जिससे आपकी आजीविका चल रही है, तो उसका एक रोड मैप तैयार करें कि मैंने इतने दिन के लिए स्टोर कर दिया, मेरा घर इससे चल सकता है, अब मुझे कुछ अपना करना है जो कि कोई मेरा बॉस ना हो, और हम एक टीम लीड करके अपने किसी भी चीज को जिसमें आपका स्किल हो उसको एक अपना बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, छोटे स्तर से शुरू करके। तो आप ट्राई करें, और इसमें मुझे उम्मीद है कि अगर आपका हौसला बुलंद होगा तो आप क्या, कोई भी नाकामयाब नहीं हो सकता है। क्योंकि जिसका हौसला बुलंद रहता है, नियति हमेशा उसके साथ रहती है, हमेशा उसके साथ रहती है, कभी उसको गिरने नहीं देती है। कोई गिरता भी है तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंट आता है कि नहीं, वो मेरे साथ हैं, मुझे एक कदम और बढ़ना है, वो मेरे साथ हैं, मुझे एक कदम और बढ़ना है। और आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।